हमारे देश के नए सीजीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अपने आप को एक ऐसे सीजीआई के रूप में सामने पेश किया है जिनके कार्यकाल में तारीख पर तारीख वाली जो छवि है वो पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। और जिस धड़ल्ले के साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, फैसले लिए जा रहे हैं, वो अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की जिस तेज तरीके से सुनवाई की जा रही है उसके जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। दरअसल चीफ जस्टिस यूयू ललित द्वारा उठाए गए कदम के बेहतरीन जो नतीजे हैं, जो फैसले हैं वो नजर आ रहे हैं। अभी उनका सिर्फ 13 दिनों का कार्यकाल महज पूरा हुआ है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की कई बेंचों में 16,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो सूचीबद्ध किए गए हैं और करीब 4,000 केसों का निपटारा किया जा चुका है। यानी सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों के कार्यकाल में 4,000 केसेस का निपटारा किया जा चुका है नए सीजीआई की तरफ से। ये वाकई अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इतनी तेजी के साथ केसों की सुनवाई अभी तक कभी भी नहीं हुई। हालांकि इस दौरान केस को कम वक्त देने का मामला सामने आया है और उस पर कई जो वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं और कहा है कि नए सीजीआई ने जो नया लिस्टिंग कानून बनाया है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है और विचलित भी करता है, क्योंकि महज 4 मिनट में कोई फैसला सुनना और उसके बाद उस पूरे को ऑब्जर्व करने के बाद उस पर अपना फैसला देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो है काफी ज्यादा गंभीर मुद्दा बन गया। लेकिन चीफ जस्टिस यूयू ललित को रिटायर होने से पहले कुल 74 दिन काम करने के लिए मिले हैं, यानी सबसे कम कार्यकाल ये 49वें सीजीआई का होगा। जब उन्होंने चीफ जस्टिस की कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि लंबित केसों का अंबार उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है जिसे वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोविड के कारण भी मुकदमों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने मुकदमों की सुनवाई का नया तरीका निकाला और काम को बांट दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस संबंध में आंकड़े देते हुए चीफ जस्टिस यूयू ललित के काम करने का अंदाज जो है वो बयां किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 16,875 केस जो हैं वो लिस्ट हुए हैं, जिसमें सीजीआई ललित के आने के बाद 3,797 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 13 दिनों में कुल 13,791 बाकी मामलों की सुनवाई भी तय हुई है। इनमें से 2,447 ट्रांसफर की गई याचिकाएं भी शामिल हैं और 3,084 रेगुलर केसों की सुनवाई भी तय हुई है। कोर्ट ने 3,531 बाकी मामलों में भी फैसला सुनाया है। 266 रेगुलर केसों में भी फैसला सामने आया है। इसके साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में 70.310 मामले जो है वो लंबित थे। यानी आप ये समझ लीजिए 70,310 मामले जो है, ये प्रतिशत में बताया गया है, वो लंबित थे। इनमें बाकी कई और मामले जो शामिल थे वो और रेगुलर दोनों हैं। जिस तरह से सीजीआई ललित काम कर रहे हैं उस हिसाब से वो रिटायर होने से पहले अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि करीब 12,500 यानी 12,500 मामलों का निपटारा कर सकते हैं। अगर ये आंकड़ा सच साबित होता है और इस तरीके से जो सुनवाई हो रही है वो चलती रहती है तो सुप्रीम कोर्ट पर काफी बड़ा जो बोझ पड़ा हुआ है वो कम हो जाएगा और काफी हद तक केसेस की संख्या घट जाएगी, जिससे आने वाले सीजीआई को और बाकी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो बाकी के जस्टिस हैं, उनको आसानी हो जाएगी केसेस को सुनने में। दरअसल सीजीआई ने 27 अगस्त को शपथ ली थी और उसी दिन उन्होंने मुकदमों की सुनवाई का नया तरीका जो है वो पेश कर दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ये बताती है कि 29 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में 493 मामलों का निपटारा कर दिया गया। इसके बाद सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। पीटीआई के मुताबिक चीफ जस्टिस यूयू ललित ने गुरुवार को कहा था कि तेजी से केसों की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद की खबर गलत है। सीजीआई ने यह भी कहा कि हम लोग एक ही पेज पर हैं। जस्टिस ललित ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA द्वारा सीजीआई बनने पर उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही थी और साफ कहा था कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है जो वरिष्ठ अधिवक्ता की तरफ से इस फैसले को यानी जो मामले लिस्टिंग करने का फैसला है उस पर उंगली उठाई गई हो। इसके अलावा पीटीआई के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि लिस्टिंग और अन्य चीजों सहित हर चीज के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सच है कि हमने एक नई शैली लिस्टिंग का एक नया तरीका अपनाया है। स्वाभाविक रूप से कुछ समस्याएं सामने जरूर आई हैं। जो कुछ भी
रिपोर्ट किया गया है वो सही स्थिति नहीं है। हम सभी जज पूरी तरीके से एक ही पेज पर हैं और एक ही पेज पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके की चीजें बिल्कुल गलत हैं। चीफ जस्टिस ललित स्पष्ट रूप से उन मीडिया रिपोर्टों का भी जिक्र कर रहे थे जिसमें यह दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने वर्षों से लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए नए सीजीआई द्वारा पेश किए गए एक नए केस लिस्टिंग सिस्टम पर अपने न्यायिक आदेश में नाराजगी व्यक्त की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में वरिष्ठता में यानी सबसे ज्यादा जो है जिनको एक्सपीरियंस है उनमें नंबर 3 पर जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। नई लिस्टिंग प्रणाली सुनवाई के लिए निर्धारित मामलों को लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे रही है, जैसे कि वर्तमान मामला। ये जो है कौल की तरफ से बताया गया था कि 4 मिनट का ही वक्त मिलता है और ये खबर हमने भी आपको दिखाई थी जिसमें पूरा तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया था और कहा था कि जो नए चीफ जस्टिस ने लिस्टिंग प्रक्रिया लाई है उसके लिए हमें काफी चीजों की दिक्कत हो रही है, जिसमें कम वक्त में हमें मामलों की सुनवाई करनी पड़ रही है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि मामला हम समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन वक्त खत्म होने के चलते हमें उस पर फैसला सुनाना पड़ जाता है। लेकिन सीजीआई की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इस तरीके का कोई भी मतभेद वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनमें और ना ही सीजीआई के बीच में है। तो ये पूरी तरीके से अफवाह उन्होंने बता दी और कहा कि ये सरासर गलत चीजें हैं जो बाहर की तरफ चलाई जा रही हैं और रिपोर्ट्स में बताया भी गया है। लेकिन सीजीआई ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है और 74 दिनों का जो उनका कार्यकाल है यानी लगभग 2.5 महीने का कार्यकाल है, उसमें अब उन्होंने जो पूरे केसेस का निपटारा करने का अपने ऊपर जिम्मा ले रखा था उसमें उन्होंने 4000 केसेस का निपटारा अब तक कर दिया है और आगे आने वाले वक्त में इसी तरीके से जो तारीख पर तारीख वाली छवि सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई थी उसको खत्म करने के लिए एक और कदम बढ़ाने की पूरी तैयारी सीजीआई कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और सीजीआई के इस कदम को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद।